हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। क्योंकि जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं, कोई काम नया शुरू करते हैं, वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हमारे अंदर क्यों होती है? वो इसलिए हो जाती है क्योंकि हम खुद की तुलना किसी और से करने लगते हैं। जब हम खुद को किसी से कम नहीं समझेंगे तो हम अपने आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे और हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं हम लोग। किसी से कमज़ोर हम क्यों हो जाते हैं, अगला हमसे ताकतवर कैसे हो जाता है, क्या यहाँ पे फिज़िकल ताकत की ज़रूरत होती है कि मेंटली ताकत की ज़रूरत होती है, इस चीज़ पे आज हम लोग बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की अच्छी वीडियो आप लोगों को आगे भी मिलती रहेंगी। तो देखिए, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो तभी बढ़ेगा जब हम किसी से अपनी तुलना बंद कर देंगे। हमें किसी से भी अपनी तुलना नहीं करनी है, क्योंकि अपने आप को लोगों के सामने हमें हल्का नहीं महसूस करना है कि कोई भी आए कुछ भी कह के चला जाए। ठीक है, ऐसा हमको बिल्कुल नहीं बनाना है। हमें अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखनी है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है कि हम जो करेंगे वो सही होगा। हम गलत नहीं हैं, अगर गलत है तो उसको सुधार लेंगे, लेकिन किसी को बोलने का मौका नहीं देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को पहचानने के लिए सबसे पहला जो हमको काम करना पड़ेगा वो है अपने आप को सम्मान देना, अपनी रिस्पेक्ट खुद करना। जब तक हम अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे, कोई भी हमारी वैल्यू नहीं करेगा। हम हमेशा यही सोचते रह जाएंगे कि वो हमसे ज़्यादा अच्छा है और हम उससे कम हैं। तो सबसे पहले जो हमें काम करना है वो है कि दूसरों से अपनी तुलना हमको नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि जो खासियत हमारे अंदर है वो ज़रूरी तो नहीं है दूसरे के अंदर हो। तो इसी तरह जो चीज़ें दूसरों के अंदर है वो ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे अंदर हो। इसीलिए दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते रहेंगे, उससे कमज़ोर समझते रहेंगे, हमारे अंदर कोई भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और कोई भी काम हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आत्मविश्वास ही जब हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम काम क्या करेंगे। दूसरी चीज़, अपनी कमज़ोरी को इम्प्रूव करना चाहिए हमें। ठीक है, अपनी ताकत और कमज़ोरी दोनों हमको पता होनी चाहिए, और जो हमारी कमज़ोरी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, और जो हमारी ताकत है उसको पहचान कर, जो भी हमारे अंदर एक, कहते हैं ना, सबके अंदर एक विशेष गुण होता है, उसको पहचान कर हमें दुनिया को दिखाना चाहिए, उसको आगे लाना चाहिए। वही चीज़ें जो हमारी पॉजिटिव चीज़ें हैं हमारे अंदर, जो हमारे मतलब गुण हैं, वही हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरेंगे। लेकिन जो हमारे अंदर कमज़ोरियां हैं, ऐसा नहीं है कि उससे हम डीमोटिवेट होंगे, बिल्कुल नहीं। उससे भी हम सीखेंगे, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी हमको पता होनी चाहिए। हमको कमज़ोरी को पीछे करना चाहिए और ताकत को आगे करना चाहिए, यानी कि हमारे अंदर जो गुण हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए और भी ज़्यादा, और जो हमारी कमज़ोरियाँ उस पे काम करना चाहिए कि कहाँ हम कमज़ोर हैं। हमें अपना काम समय पे करना चाहिए। जी हाँ, तीसरी बात जो है वो है हमें अपना काम एकदम समय पे करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम लेट होते हैं तो भी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी नीचे आ जाता है कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि जो भी आप काम लेके बैठे हैं, जो भी आपको काम करना है उस पे को समय पे करें। ठीक है, काम एकदम समय पे अगर होता है तो अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास अपने आप जग जाता है। किसी ने हमें कोई काम करने के लिए कहा, अगर हम उस काम को नहीं कर पाते हैं समय पर, तो देखिए, वो हमसे पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? मुझसे नहीं हुआ। हम बहाने सोचने लगते हैं, उसमें भी हम समय बर्बाद करते हैं। इसीलिए आपको कुछ ऐसा ना करना पड़े, आपका सेल्फ
कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई तभी रहेगा जब आप अपने काम को समय पे करेंगे। नहीं तो हम ये सोचने में समय ज़्यादा बिता देंगे कि हम उसको जवाब क्या देंगे, हमसे काम समय पे नहीं हुआ है। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत छोटी सी चीज़ है, लोग कहेंगे अरे इससे कौन सा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कौन सा आत्मसम्मान बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। जी हाँ, बहुत बढ़ता है और बहुत तेज़ी से घटता भी है, करके देखिएगा आप। उसके बाद जो मैं बताने जा रही हूँ वो है फेल होने से डरे नहीं। बहुत सारे लोग कोई काम इसलिए नहीं कर शुरू करते हैं या करना चाहते हैं कि कहीं हम फेल तो नहीं हो गए, कहीं हमसे हो पाएगा कि नहीं। क्योंकि बिना हारे या बिना फेल हुए बहुत कम लोग ऐसे जीवन में हैं जो कि जीत पाई हो, जिन्होंने इतिहास रचा हो। क्योंकि जब तक आप उस काम को करेंगे नहीं, आप कल्पना में कैसे कह सकते हैं कि आप जीतेंगे कि हारेंगे। इसीलिए फेल होने से बिल्कुल ना डरे। अगर आपसे गलतियां हो जाती हैं, आप फेल हो गए, फेल क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गई। तो उन गलतियों से सबक लें, डरे नहीं, गलतियों से सीखें कि ऐसी हमने कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से हम फेल हो गए। अगली बार जब आप नए जोश से, नए सिरे से उस काम को शुरू करें, तो आप उस काम को तो बिल्कुल भी ना करें जिसकी वजह से आप फेल हुए या आप हारे। तो गलतियों से हमको सीखना चाहिए। ये नहीं रोना चाहिए कि हम फेल हो गए, अब हम नहीं करेंगे। एक नए उत्साह से उस काम को फिर से शुरू करिए। आप देखिए आपके अंदर एक नया मतलब जोश आ जाएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे भी बढ़ेगा। कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी या हार नहीं मानूंगा, जो गलतियां हुई हैं उसको अब दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन हम फिर से एक नई कोशिश करेंगे। क्या बच्चा एक बार फेल हो जाता है तो क्या पढ़ना छोड़ देता है? फिर से तैयारी करता है ना, डबल तैयारी करता है। तो इसी तरीके से गलतियों से बिल्कुल ना डरे, फेल होने से बिल्कुल भी ना डरे। ये भी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाती है। जब नया अचीवमेंट आपको मिलेगा तब आप देखिएगा आपके अंदर क्या बदलाव आ रहा है। उसके बाद है कि कुछ करने से पहले जो आप काम करना चाहते हैं, जो काम आप शुरू कर रहे हैं या जिस प्रोजेक्ट को आपने लिया है, उसमें आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान लेके आप मैदान में मत कूदिए, इससे भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा, आप आगे बढ़ने में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी काम आप करने जा रहे हैं, जो भी काम आप शुरू करने जा रही हैं, उसमें आप पूरी तैयारी करिए, उस चीज़ के बारे में नॉलेज लीजिए कि ये काम है, कैसे होगा, कितना समय लगेगा, है क्या क्या इसमें करना रहेगा, उसकी तैयारी आपको पूरी करनी होगी। क्योंकि आगे वही बढ़ पाता है जो अपने फील्ड में मास्टर होता है। तो अपने फील्ड के मास्टर बनिए। और ये कब होगा? जब हमको कोई चीज़ सीखने की हैबिट हमारी रहेगी। ठीक है, ज़्यादा सीखो, ज़्यादा करो। ज़्यादा सीख के ही हम ज़्यादा कर पाएंगे, नहीं तो रोज़ उसी ढर्रे पे रह जाएंगे, एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आप काम करना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। काम शुरू करने से पहले आपको पूरी जानकारी लेकर के उस काम को शुरू करना चाहिए। लोगों की मदद चाहिए, लोगों से मदद लीजिए, उनसे पूछिए, बात करिए। तो आधे अधूरे ज्ञान के साथ कभी भी आप कोई भी काम शुरू मत करिए, इससे भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। और अगर यहीं पे आप पूरी तैयारी के साथ अपने काम को करते हैं तो आप दुगने जोश से भी करेंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ा रहेगा। तो इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए कि कोई भी अधूरा ज्ञान लेकर के कभी भी मैदान में ना उतरे। उसके बाद है कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो जीत और हार तो निश्चित है। बहुत पुरानी कहावत है ना, डर के आगे जीत है। अपने काम पे फोकस करिए। जब आप काम पे फोकस करेंगे, आप ये छोड़ देंगे कि हम जीतेंगे कि हारेंगे। आपने अपनी ताकत से, पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस से खुद को मजबूत बनाते हुए, ठीक है, और पूरी तैयारी के साथ जब हम काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो डर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, हार के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जीत की चांसेस बढ़ जाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा आ जाता है कि अगर हमको ज्ञान रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
जब आप आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारा डर जो है वो पीछे चला जाता है। तो इसी को कहते हैं डर के आगे जीत है। बिना डरे अगर काम हम करते हैं पूरे ज्ञान के साथ, आधे अधूरे ज्ञान के साथ नहीं, पूरे ज्ञान के साथ, तो हम जीतेंगे और जीत हमारी निश्चित होगी। और जब ये सारी चीज़ें अपने अंदर रहती हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सब कुछ करते हुए अगर हम एक अच्छे तरीके से वेल मेंटेन रहते हैं, तैयार रहते हैं, ड्रेसिंग सेंस में रहते हैं, ये नहीं कि कुछ भी पहन लिया, बाल उजड़े चमन हो रहे हैं, कुछ भी कहीं से भी डाल लिया, उठ के चले आ रहे हैं, कंघी नहीं की है, बस किए जा रहे हैं काम, उससे भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। ड्रेसिंग सेंस जो हमारा होता है वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखिएगा। किसी दिन सुबह उठ के कंघी करिए, हल्की सी लिपस्टिक लगाइए, तैयार हो जाइए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, प्रेस किए हुए कपड़े पहन के जब आप तैयार होकर कोई काम करते हैं तो आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास जगता है। ये इसी से पता चलता है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, घर में ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जब हम बाहर किसी स्पेशल ओकेज़न पे जाते हैं तो जब खूब अच्छे से तैयार होके, खूब अच्छे से हम वेल मेंटेन होके जाते हैं तो खुद में एक आत्मविश्वास हमारे अंदर रहता है। बात करने का तरीका बदल जाता है, खड़ा होने का, सब चीज़ का तरीका बदल जाता है। तो अपने ड्रेसिंग सेंस पे भी बहुत ध्यान दीजिए, कंघी करिए, अच्छे से रहिए, साफ़ सुथरे रहिए, प्रेस किए हुए कपड़े पहनिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रोज़ रोज़ नए कपड़े ला के पहनिए, उस पर पैसा खर्च करिए, ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। ये करके देखिएगा। इन सब चीज़ों पे अगर आपने फोकस कर लिया, ये सब चीज़ें अगर आपके ऊपर हावी नहीं है, सबसे बड़ी बात कि खुद को किसी से कम हमको नहीं समझना है। अपने अंदर एक नई ताकत लाइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और आगे बढ़िए, कुछ नया करिए, समाज में एक नाम बनाइए, अपना एक नाम बनाइए जिससे कि लोग आपको पहचाने। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।